ये एक ऐसे मुजाहिद का नाम है जिससे आज भी दुनिया कांपती है, आज भी दुनिया कांपती है। लोग चाहते हैं कि खालिद बिन वलीद के औराक को बंद करके रखें, कभी ना उठाएं, इनका मुताला ना किया जाए, इनकी सीरत ना पढ़ी जाए, इसलिए कि मालूम है अच्छों की सीरत पढ़ने के बाद असर जरूर आता है, असर जरूर आता है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो मुजाहिद सहाबी जिनको अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह कहा, ये अल्लाह की लटकती हुई तलवार है। इन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगों में शिरकत की। और आपको एक बात बताऊं, 125 में से एक में भी शिकस्त नहीं खाई। जिन इलाकों को फतह किए आज तक वो इलाके कभी काफिरों के हाथ में नहीं गए। आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी वो इलाका कभी काफिरों के हाथ में नहीं गया। इस्लाम में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया गया। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक का विसाल ऐसे वक्त में हुआ था जब दुश्मन इस्लाम का खात्मा हो चुका था, मगर छोटी मोटी लड़ाइयाँ और बाहरी ताकतों का आना जाना लगा ही रहता था। इसलिए हजरत उमर सबसे पहले इन अधूरे कामों को पूरा करने में लग गए। फारस का चौथा दौर शुरू हुआ था जिसे सासानी दौर कहा जाता है। वहां का बादशाह नौशेरवां अपने अदलो इंसाफ के लिए बहुत मशहूर था। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसी का पोता परवेज़ राज गद्दी पर बैठा था। उसके मरते ही वहां का माहौल खराब हो गया। कई बादशाह एक एक करके बादशाहत करते मगर टिक नहीं पाते। यहाँ तक कि आखिरी बादशाह उर्द शेर को उसी के दरबार के एक शख्स ने राजगद्दी के लिए कत्ल कर दिया, लेकिन वह भी ज्यादा देर न संभाल पाया, उसे भी कत्ल कर दिया गया। गद्दी की छीना झपट्टी ने पूरी बादशाहत में खलबली मचा दी। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने अपने जमाने में हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु को उनकी मदद के लिए भेजा। खालिद रदी अल्लाह अन्हु ने इराक में तमाम इलाकों पर फतेह हासिल की और हियरा पर भी जीत का झंडा लहरा दिया। ये कूफा से 3 मील की दूरी पर है। हजरत खालिद ने पूरे इराक पर जीत हासिल कर ली होती, मगर यहाँ शाम की मुहिम चल रही थी जिसे सीरिया भी कहा जाता है, और जिस जोरों शोरों से ईसाइयों ने लड़ डरने की तैयारियां कर रखी थीं, उसके मुकाबले के लिए वहां पूरा सामान भी न था। इसीलिए हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि सीरिया रवाना हो जाए और मुसन्ना को इराक के लिए अपना जानशीन बनाते जाए। खालिद वहां गए और इधर इराक में फौजी तैयारियां रुक गईं। फिर जब हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु खलीफा हुए तो उन्होंने सबसे पहले इराक की मुहिम पर ही ध्यान दिया और मुसन्ना की मदद के लिए लश्कर में लोगों को भर्ती करने पर ज्यादा तवज्जो दी। लोग गिरोह दर गिरोह जमा तो हुए, पर लोगों में ईरानियों का आतंक ऐसा छाया हुआ था कि लोगों में आपकी नसीहत का कुछ असर न हो रहा था। कुछ लोगों के मन में ये बात घर कर गई कि हजरत खालिद की वजह से ही ये सब मुमकिन हो। पता इस बात से ये मतलब था कि अगर खालिद होते तो ही इराक की जंग तय होना मुमकिन था। हजरत मुसन्ना पर लोग इत्मीनान नहीं रख पा रहे थे। एक मौके पर हजरत मुसन्ना खुद भी मौजूद थे जब उन्होंने बद्धी दर्द भरी आवाज में लोगों से कहा कि ए लोगों, ए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैंने मजूसियों को आजमा लिया है। ये मैदान के आदमी नहीं हैं। इराक के बद्धे बद्धे इलाकों को हमें जीत लिया है और अजमी से हम अपने नाम का लोहा मनवा चुके हैं। इस तकरीर का लोगों पर बद्धा असर हुआ। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने भी जोश में आकर भारी भारी अल्फाजों में तकरीर की और लोगों में जज्बाए ईमानी भर दिया। लोग भर्ती होना शुरू हो गए। वहां मौजूद लोगों में अबू उबैदा सकफी भी थे जो कबीला सकफी के सरदार थे। वह भी जोश में आकर खड़े हुए और कहा कि इस मुहिम के लिए मैं भी हाजिर हूं। उनको देखा देखी एक मजमा सा लग गया और लोगों की तादाद 1000 तक पहुंच गई। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने अब्बू उबैदा को उनका सिपह सालार बना दिया। लोगों में इख्तिलाफ हुए कि उनका सरदार या तो कुरैश में से होना चाहिए या मदीना वालों में से कोई एक। मगर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि इस मुहिम के सरदारी के हकदार वही हैं। फिर अब्बू उबैदा को ताकीद की कि उन लोगों से भी
इस मुहिम में मशवरा कर लिया करना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा अजीज रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने जमाने में जब इराक पर एक जोरदार हमला किया था, तभी से ईरानी बहुत चौंके हुए थे। तभी से ईरान के बादशाह यूरान दख्त ने एक बहुत ही मशहूर जंगजू रुस्तम को सिपह सालार बनाकर कहा था कि अब तू ही हमारी हार जीत का मालिक है। ये कहकर उसके सर पर ताज रखा और दरबारियों को ताकीद की कि रुस्तम का हर हुक्म मेरा हुक्म है और उसको पूरा किया जाए, उसके हुक्म की तामील हो। चूंकि फारस के लोग आपसी फूट और झगड़ों का अंजाम भुगत चुके थे, तो उन्होंने इस बार दिल से उसके हर हुक्म को माना और इसका नतीजा अच्छा ही निकला, बल्कि वो सब आपस में मुत्तहिद हो गए और बादशाह फिर से उसी ताकत में आ गया। रुस्तम ने सिपह सालार बनते ही सबसे पहले लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काना शुरू किया। मन घरहत कहानियां मुसलमानों के खिलाफ सुनाई कि मुसलमान जालिम, बदमाश और लुटेरे हैं। फिर उसने मजहब का सहारा लेकर उनके दिलों में मुसलमानों के लिए जहर घोल दिया, नफरत भर दी। इधर रुस्तम बड़े जोरों शोरों से मुसलमानों के मुकाबले की तैयारियां कर रहा था। उधर पुराण दख्त ने उसकी मदद के लिए बड़ी तादाद में फौज जमा कर ली। नरसा और जापान को कमांडिंग अफसर मुकर्रर किया गया। यहां जापान एक अफसर का नाम था जो बहुत मशहूर और रईस था। वह मुसलमानों से नफरत और बुग़्ज़ रखता था। नरसा ईरानी बादशाह का मौसेरा भाई था। ये दोनों सरदार अलग अलग रास्तों से ईरान की तरफ बढ़े और यहां मुसन्ना हियरा तक पहुंच चुके थे कि उनको दुश्मन की तैयारियों का हाल मालूम हुआ। आप मसलेहत जानकर खिफान की तरफ हट गए और वहीं पर डेरा डालकर अबू उबैदा के लश्कर का इंतजार करने लगे। अबू उबैदा 1 महीने के बाद हियरा पहुंचे। थकन दूर होने के बाद अबू उबैदा ने दोनों टुकड़ी की सरदारी अपने हाथ में ले ली। जापान उस वक्त नमारक में पड़ाव डाले हुए था। अबू उबैदा ने अपने लश्कर से साथ इस जोर से जापान पर हमला किया कि उसकी फौज के छक्के छूट गए। जापान पकड़ा गया, पर इसको जिन सिपाहियों ने पकड़ा इसको पहचाना नहीं और इसके बदले में उसने बड़ी चालाकी से 2 जवान अपने दिए और खुद को छुड़ा लिया। बाद में लोगों ने जापान को पहचाना तो शोर मचाया कि हम ऐसे दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहते। ये मामला अबू उबैदा के सामने आया। आपने उस पर रहम किया और कहा कि इस्लाम में रहम कर देना सिखाया गया है। इसके बाद अबू उबैदा ने फरात नदी को पार करके जोरदार धावा बोल दिया, जहां पर नरसा अपने लश्कर के साथ पड़ा हुआ था। यहां एक घमासान लड़ाई हुई और इसमें नरसा भी हार गया। और इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस फतह से बहुत सा माले गनीमत हाथ लगा। इस माल में एक खास किस्म की खजूर भी हाथ लगी थी जो सिर्फ और सिर्फ किसरा सम्राट के लिए जुटाई गई थी। ये खजूरें बिन भेदभाव के लश्कर में बांट दी गई और 5वां हिस्सा हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को बतौर तोहफा भेज दिया गया। नरसी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आसपास के सरदारों ने भी खुद ही हार मान ली और इस्लाम के परचम तले पनाह लेना ही अच्छा समझा। उन्होंने अब्बू उबैदा को नवाजिश के लिए दावत करने का सोचा, मगर अब्बू उबैदा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हम लोग वही खाते हैं जो हमारे सिपाही खाते हैं। इसीलिए उन लोगों ने पूरे लश्कर के लिए ही खाने का इंतज़ाम किया। रुस्तम के लिए ये सब हालात नाकाबिले बर्दाश्त थे। उसे ईरानियों की हार देखी न गई। उसने भी तैश में आकर एक बद्धा लश्कर मुसलमानों से जंग के लिए भेज दिया। इस लश्कर में 4000 जंगजू थे और मर्दान शाह को उसकी कमान सौंप दी। उस वक्त कियानी खानदान का सर पर हाथ रखना या उसके जेर तले रहना बहुत अच्छा समझा जाता था। जैसे उनका शामिल होना मतलब जंग में जीत हासिल होने की पेशन गोई जैसा था।
मुहैरा नाम की जगह पर दोनों लश्कर ने पड़ाव डाले। नहर फरात बीच में थी। अबू उबैदा ने मर्दान शाह को मकतूल भेजा कि तुम यहां आओगे या हम आए। अबू उबैदा के तमाम सरदारों ने मशवरा दिया कि यहां से हटना हमारी भूल होगी, पर यह बात अबू उबैदा की शान के खिलाफ थी। सरदारों ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि मजूसी बहादुरी में हमसे आगे निकल जाए। कासिद ने मौका पाया और अरबों को बेइज्जत करने के लिए यह सुनाया कि अरब वाले डरपोक और कायर हैं, वे जंग करना क्या जाने। कासिद ने जानबूझकर ये अल्फाज कहे ताकि इन लोगों को जोश आ जाए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अबू उबैदा ने अपने सरदारों की एक न सुनी और लश्कर को दरियाए फरात पार करने का हुक्म सुना दिया। मुसन्ना और सलील बड्ढे नामी जनरल थे, उन्होंने बहुत इख्तिलाफ किया और कहा कि इस तरह तो पूरा लश्कर तबाह हो जाएगा। अबू उबैदा ने उनको भी अनसुना कर दिया और आखिर में किश्तियों का पुल बांधा गया और दरिया पार करके दूसरे लश्कर से जंग शुरू कर दी। उस तरफ का मैदान बहुत तंग था, इसीलिए मुसलमानों को फौज को तरतीब देने का मौका न मिल सका। ईरानी फौज का मंजर दिल दहला देने वाला था। भयानक हाथियों की कतार एक भयानक खहेज मंजर बना रही थी। हौदों में बड़े बड़े घंटे रखे थे जो बड़े जोर से बजाए जा रहे थे। अरब के घोड़ों ने ये भयानक मंजर कभी न देखा था, इसलिए बिदक कर पीछे हो रहे थे। अबू उबैदा ने देखा कि हाथियों के सामने कुछ जोर नहीं चल रहा। घोड़े से कूद पड़े और अपने साथियों को ललकार कर कहा कि ए मेरे वीर जवानों, हाथियों को बीच में लो और हौदों को सवारों समेत उलट दो। फिर मुसलमानों ने, जो अपने घर से सर पर कफन बांधकर निकले थे, अपने सरदार का हुक्म सुना और तुरंत घोड़ों से कूद पड़े और हौदों की रस्सियां काट काट कर हाथी वालों को जमीन पर गिरा दिया। मगर हाथी जिस तरफ भी गिरते, कई कई जंगजू हाथियों के नीचे दबकर पिस जाते थे। बहुत ही भयानक खहेज मंजर था। उनमें एक सफेद हाथी भी था जो उन सबका सरदार था। हजरत उबैदा उस पर हमला कर बैठे। उसकी सूंड पर एक जोरदार तलवार मारी की सूंड कटकर नीचे गिर गई और हाथी पागल हो गया और उन पर झपटा तो हजरत उबैदा नीचे गिर गए। फिर उस पागल हाथी ने हजरत उबैदा की छाती पर पैर रख दिया और उबैदा शहीद हो गए। उसके बाद हजरत उबैदा के भाई ने सिपहसालारी का मकाम संभाला और उसी हाथी पर हमलावर हुए जिस पर अबू उबैदा ने हमला किया था। हाथी तो पहले ही पागल हो चुका था। उसने इन पर हमला कर डाला और शहीद कर दिया। अरिके आखिर में मुसन्ना ने झंडा हाथ में लिया, लेकिन इस वक्त जंग का नक्शा ही बदल चुका था और लश्कर में भगदड़ मच चुकी थी और एक जंगजू ने भागकर पुल के तख्ते तोड़ दिए कि जिससे कोई बचकर भागे नहीं। मगर लोग इतने बाद हवास हो चुके थे कि रास्ता न मिला तो दरिया में ही कूद पड़े। मुसन्ना ने दोबारा एक पुल बंधवाया और एक छोटे लश्कर का दस्ता भेजा कि भागने वालों को आराम से रास्ता मिल जाए। लेकिन बची कुछ सेना के सामने दुश्मनों का एक दस्ता आ गया और खूब हमले किए, मगर इस बार मुसलमान जम गए तो ईरानियों की हिम्मत न हुई आगे और बढ़ने की और ये जंग यहीं तक रह गई। इस जंग में मुसलमानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और जो जंगजू बच गए थे वह बहुत रुस्वाई महसूस करते थे, घर से बाहर न निकलते थे। जब इसकी खबर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को मिलती है तो आप भी जंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के कौन से हिस्से से आपके दिल को सुकून मिला, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस्लामी तारीख के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें।